नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप लोग को इसमें हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी जीके क्वेश्चन का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ चलते हैं। तो शायरी क्या है दोस्तों? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। क्या? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। करो मेहनत इतनी तुम मेरे दोस्त, असफलता का मुंह सफलता की ओर मोड़ो, सफलता की ओर मोड़ो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है कि निम्नलिखित में वह संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? ए में दिया है छत्तीसगढ़, बी में दिया है हरियाणा, और सी में दिया है महाराष्ट्र, और डी में दिया है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, यानी बी नंबर सही होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ए में बोला है महाराष्ट्र, बी में बोला है बिहार, और सी में बोला है पश्चिम बंगाल, और डी में बोला है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि दूसरे नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ए में बोला है कि पश्चिम बंगाल, बी में बोला है बिहार, और सी में बोला है आंध्र प्रदेश, डी में बोला है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बिहार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? यानी कि ए में चंडीगढ़, बी में दिल्ली, और सी में पुडुचेरी, और डी में लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का दोस्तों? तो 4 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए में बोला हिमाचल प्रदेश, बी में बोला मेघालय, और सी में बोला अरुणाचल प्रदेश, और डी में सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेकर चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? तो दोस्तों, ए नंबर में क्या बोला है आपको? यानी कि 2025, और इसमें बोला है बी नंबर में 2035, और सी नंबर में बोला है 2045, और डी में बोला है 2055। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2045 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों? भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक जनसंख्या न्यूनतम है? क्या किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? और ए में बोला है चंडीगढ़, बी में बोला है मिजोरम, और सी में बोला है पुडुचेरी, और डी में बोला है सिक्किम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है दोस्तों? नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी ए में 1 नंबर में बोला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, और बी में बोला है, यानी कि दूसरे में बोला है कि नगरों में शैक्षिक और स्थाओं की बढ़ती जनसंख्या, और तीसरे में बोला है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, और उसके बाद से लास्टवा में बोला है उपयुक्त में से कौन से सही है? यानी कि इनमें से कौन से सही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 8 का हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों? भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है।
तो ए में क्या बोला है 8.2% और बी में बोला है 12.6% और सी में बोला है 14.3%। उसके बाद से डी में बोला 15.5% हो जाएगा। तो यानी कि इसका 9 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 8.2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख नगरों की जनसंख्या है। क्या है, ए में बोला है 5, बी में 7 और सी में 10 और डी में 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का, 10 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर सही होगा, क्या 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है, क्या प्रतिशतता कितनी है। तो ए में बोला है 14 से 15% और बी में बोला 11 से 12% और सी में बोला है 9 से 10% और डी में बोला 5 से 6%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर का, 11 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 5 से 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, यानी कि इन 4 राज्यों में। तो ए में दिया है कौन कौन राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बी में कौन दिया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और सी में दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा और डी में दिया है बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का, 12 नंबर का आपका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। ए में बोला है महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश और सी में कर्नाटक और डी में बिहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर का, 13 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है दोस्तों, यानी कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2011 के अनुसार है। तो ए में 29, बी में 35, सी में 39 और डी में 53। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 नंबर का, 14 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः है, यानी क्रमशः प्रदेश यानी घनत्व वाले खोजना है। ए में बोला है उत्तर प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, बी में बोला है बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश और सी में बोला है उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम और डी में बोला है पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का, 15 नंबर का आपका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 16 की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनगणना वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं। ए में बोला है श्रेणी चौथा शहर, श्रेणी पहला शहर, श्रेणी तीसरा शहर, श्रेणी दूसरा शहर। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 नंबर का, 16 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर से हो जाएगा, यानी श्रेणी दूसरा शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। ए में दिया है कोयम्बटूर, बी में नई दिल्ली, सी में चंडीगढ़ और डी में सेलेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर का, 17 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि भारत में जनसंख्या घनत्व यानी निरंतर बढ़ा है, बी में बोला है लगभग स्थिर है और उसके बाद सी में बोला है कुछ कम हुआ है और डी में बोला है पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का, 18 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि निरंतर बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है दोस्तों, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि % में पाई जाती है, यानी कि ए में बोला है 1961 से 1971 में और बी में बोला है 1971 से 1981 में, सी में बोला है 1981 से 1991 में, डी में बोला है 1991 से 1901 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 नंबर का, 19 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं।
जो कि ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा है, 20वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या बोला इसमें। भारत में नगरीकरण से, यानी नगरीकरण से बोला है। तो ए में दे जम्मू कश्मीर दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। बी में केवल जन्म दर घटी है और मृत्यु दर नहीं। और सी में क्या बोला है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है। और डी में क्या बोला है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर का। आपका 20 नंबर का राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ये नंबर होगा। चलिए आप लोग को हम इसमें 20 MCQ करा दिए हैं दोस्तों। थैंक यू। आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इस क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।